आए मेरे वतन के लोगों, आप तमाम लोगों की खिदमत में मुजीब शरीफ मोमिन का आदाब। एक हिंदुस्तानी होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वालों का साथ दें और इनकी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजादी किससे दिलाई? हिंदुस्तान जो आज तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा है, यह किसकी देन है? हिंदुस्तान को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे फ्रीडम फाइटर और अजीम लीडर किसने दिए? गालिबन 1857 में मुजफ्फरनगर जिला शामली के मैदान में उलमाए देवबंद ने आजादी की तहरीक का आगाज किया था और अंग्रेजों से बाकायदा जंग की थी, जिसे जंग बालाकोट के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद इस तहरीक को संभाला देने के लिए, जिसकी बुनियाद उलमाए कराम ने डाली थी, 1885 में एक पार्टी बनाई गई जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल थे। इस पार्टी का नाम कांग्रेस था, जिसे आज हम आईएनसी कहते हैं। इस पार्टी की विचारधारा और इसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पर थी और इसका मकसद और इसका हदफ सिर्फ और सिर्फ देश को आजाद करवाना था, जिसमें वो कामयाब हुए। बहरहाल आज अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब देख रही हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टियां ये नहीं जानती कि इन अपोजिशन वालों का जो दरख्त है, इनको सैराब होने के लिए, इनको फलने फूलने के लिए हर वक्त बारिश की जरूरत होती है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जिसके सैराब करने के लिए शबनम के चंद बूंद ही काफी होते हैं। लिहाजा अपोजिशन पार्टियां राहुल गांधी को पप्पू कहते हुए थकती नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन अपोजिशन पार्टियों को अगर पप्पुओं की पार्टी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह हिंदुस्तान का और खासतौर से कांग्रेस पार्टी का इतिहास जानते ही नहीं है। वैसे भी गांधी खानदान के अलावा आज तक इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने, क्या इस देश की जनता उनके आबा व अजदाद का या उनके पिता का नाम जानती है या बता सकती है? जबकि राहुल गांधी जिस खानदान का चश्म चिराग है, उनके पूरे वंश का नाम इस देश का बच्चा बच्चा बता सकता है। यहां तक कि इस देश की मिट्टी भी इसकी गवाह है कि इनके शहीदों का खून इसके अंदर जज्ब है। और आज वही शहीदों का ये सपूत देश में फैली हुई फिरका परस्ती, बदअमनी और बेरोजगारी का हदफ लेकर इस कड़ाके की सर्दी में भी निकल पड़ा है, जिसे अपने देश को जोड़ने की हरारत ने इसके अंदर से ठंडी का एहसास ही भुला दिया है। ख्याल रहे कि राहुल गांधी को कभी सत्ता का लालच नहीं रहा है। एक अरसे के बाद हमारे देश को ऐसा लीडर नसीब हुआ है जो मुखलिस भी है, बेलौज भी है और देश की जनता की सुख और दुख की गहरी फिक्र और सोच रखते हैं। आज के इस जदीद दौर में ऐसे जमीनी लीडर कहां देखने को मिलते हैं? ऐसे किरदार के लीडर और शख्सियत सिर्फ आप तारीख की किताबों में ही पढ़ सकते हैं। और यकीनन ये पदयात्रा राहुल गांधी को दुनिया की अजीम शख्सियात की सफ में खड़ा कर देगी। एक सवाल और, क्या आने वाले वक्त में
मुस्तकबिल में, फ्यूचर में राहुल गांधी की शक्ल में इस देश को एक और अजीम लीडर और फ्रीडम फाइटर कौन देगा? उठो, वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी। दौड़ो, जमाना चाल कयामत की चल गया। जय हिंद।